जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है, ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है। कैसे गुरुजी महाराज ने इनके घर से ब्लैक मैजिक दूर किया। इस सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने और संगत जी पूरा सुने। मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब दे सकता है, कितने सारे रोग कष्ट मुक्त कर सकता है। और संगत जी, सच पूछिए तो आधे से ज़्यादा जो कष्ट हमारी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं ना, वो सत्संग सुन के ही कट जाते हैं। आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, अगर आप सत्संग सुनने बैठ गए तो संगत जी आधे से कहीं ज़्यादा आपके कष्ट, आपका मन और दिमाग सब कुछ सत्संग सुनने से ही हो जाता है। संगत जी, इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है और पूरा सुनना है। बीच में तो संगत जी छोड़ने से उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। आप अगर 1 सेकंड के लिए सत्संग सुन रहे हैं और फिर से छोड़ रहे हैं तो संगत जी ना तो उसका फल आपको प्राप्त होगा और आपका सुनना भी व्यर्थ जाएगा। जो समय प्रभु के चरणों में कट जाए वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कहलाया जाता है। इसीलिए संगत जी हमें सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना होता है, अंत तक सुनना होता है और ये जानने की कोशिश करनी होती है कि गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बताना क्या चाह रहे हैं गुरुजी। गुरुजी हमारे लिए क्या मैसेज के द्वारा हमें किस चीज के लिए आग्रह कर रहे हैं या कौन सा कष्ट गुरुजी हमारा काट रहे हैं। तो ये सब चीजों के जवाब संगत जी सत्संग में ही मिल जाते हैं। सत्संग रिपीट हो या सत्संग दोबारा सुना हो, वो संगत जी सब गुरुजी की मर्जी होती है। उसमें किसी का कोई भी रोल नहीं होता है। संगत जी जैसे कि हमने एक सत्संग सुना फिर वो कुछ दिन बाद दोबारा आ गया, तो ये सिर्फ गुरुजी की मर्जी है। क्योंकि क्या पता गुरुजी कौन सा हिंट हमें दे रहे हैं। बार बार अगर कोई चीज आपके सामने आ रही है तो पक्का जरूर गुरुजी आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं। तो संगत जी ये सब कुछ आपको समझना है। दूसरी बात संगत जी, अगर आपको समझ नहीं आती है तो गुरुजी से आप बातें कीजिए, उनके स्वरूप के सामने बातें कीजिए, टेलीपैथी के जरिए जानने की कोशिश कीजिए कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं। तो संगत जी इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। सबसे बड़ी बात संगत जी ये हम सभी जानते हैं, जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हमेशा एक चीज कहते थे, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, घर का अगर एक सदस्य भी गुरुजी के दरबार जाता है, गुरुजी से जुड़ता है तो पूरा घर ब्लेस होता है। तो इसीलिए संगत जी अगर घर का एक सदस्य भी सत्संग सुनता है तो उसका फल पूरे परिवार को ही मिलता है। कितनी नेगेटिविटी हमारे जीवन में होती है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, और कितनी नेगेटिविटी गुरुजी हमारे जीवन से निकालते हैं ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। चीनी का अगर ढेर लगा दिया जाए और उसमें ढेर सारी चींटियां हो संगत जी, तो सोचने वाली बात यह है कि चींटियां उस चीनी से हटेंगी? नहीं हटेंगी, जब तक कोई उसे या तो साफ नहीं करेगा या फटकेगा नहीं। उसी तरीके से हमारे जीवन में नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसे निकालने के लिए गुरुजी हैं। वो हमें कितनी हमारी नेगेटिविटियाँ निकालते हैं, कितना हमें ब्लेस करते हैं, ये सब चीज़ें संगत जी जानने वाली है जो कि हमें सत्संग के माध्यम से ही मिलती है। बहुत सारी संगत होती है संगत जी जो गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाती हैं, लेकिन गुरुजी महाराज
वो दीन दयालु परमेश्वर घर बैठे ही आपको ब्लेसिंग्स दे देते हैं, घर बैठे ही आपको सारे कष्टों से निकाल देते हैं। बहुत सारी संगत होती है, कोई बेंगलोर रहता है, कोई बॉम्बे रहता है, कोई ना जाने किस किस कोने में रहता है। जिसका गुरुजी के लिए बुलावा आ गया तो वो तो कोने से भी खींचा चला जाएगा। जिसके लिए गुरुजी का अभी तक बुलावा नहीं आया उससे तो घर बैठे ही गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। तो इसीलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है। और अगर आप लोग भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख के हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी अगर आपको सत्संग ये पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर भी कीजिएगा, ताकि गुरुजी महाराज की जो नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण के बारे में पता चले। बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब मैं अपना नाम सभी के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं अपना नाम, पता दोनों गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी सबसे पहले तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के सत्संग को आप सबके साथ शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से संगत जी शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज के अपने सत्संग को शेयर करना और बताना चाहती हूँ सिर्फ गुरुजी की कृपा से, कि गुरुजी ने मेरे सभी कष्टों और दुखों को खत्म किया। संगत जी गुरुजी की कृपा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मेरा भी जीवन आनंद में है, सुख में है, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मेरे सभी कष्टों को अपने ऊपर लेकर और सत्संग सुनवाकर ही खत्म कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि मेरे कष्ट बहुत ही ज़्यादा कठिन और सख्त थे, जो कि काटने बहुत ज़रूरी थे। अगर संगत जी गुरुजी इन कष्टों को नहीं काटते तो संगत जी मैं इन कष्टों को सहन नहीं कर पाती। जैसे कि हम सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि गुरुजी महाराज हमारे 90% कष्ट काटते हैं, सिर्फ 10% कष्ट ही हमें देते हैं, वो भी हमें झेलने बड़े भारी हो जाते हैं। संगत जी हम जैसे लोगों के लिए इतना सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपने और हमारे प्यारे गुरुजी को आभार और अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे सभी कष्टों को खत्म किया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मुझे एक नई लाइफ ब्लेस करी और हमारे घर से सभी रोग, कष्ट और ब्लैक मैजिक के असर को भी जड़ से खत्म किया। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। संगत जी गुरुजी की अपार कृपा और ब्लेसिंग से हमारा जीवन धन्य हो गया। मैं जब भी उदास और निराश होती हूँ तो गुरुजी मेरी छोटी बेटी के द्वारा अलग अलग तरीके से मुझे खुश कर देते हैं। संगत जी वो कहते हैं ना कि बच्चे के रूप में ही ईश्वर आते हैं और बच्चे के रूप में ही भगवान दिखते भी हैं। संगत जी कल की ही बात है, जब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी थी और गुरुजी से बातें कर रही थी तब मेरी बेटी आई और बोली मम्मी आई लव यू, और मेरे गाल पर किस किया और एक फूल तोड़कर जो कि गुरुजी के स्वरूप के पास रखा हुआ था मुझे निकाल के दिया। संगत जी तभी मेरी बेटी ने मुझे एकदम से कहा कि आप इयररिंग्स पहनो, आप बहुत अच्छे लगोगे। संगत जी ये सभी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
ऐसा उसने कभी नहीं कहा था। उससे पहले कभी बोला भी नहीं था ये शब्द। और मुझको इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही थी उसके ये सब बोलने से कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी उदास बैठी थी और गुरुजी से अपने सारे सुख दुख बांट रही थी और एकदम से मैं बहुत उदास हो गई और अचानक से मेरी बेटी ये सब कुछ करती है। संगत जी, मुझे ये पक्का यकीन है कि ये गुरुजी ने ही मेरे बच्चे से कहलवाया है। संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज बच्चे के रूप में भी आपको दर्शन देते हैं। अब बच्चे के रूप में तो परमात्मा हमेशा नजर आते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये जानने में आया कि हमारे जो ये माड़े कष्ट होते हैं उनको काटने में काफ़ी समय लगता है और जिसके लिए हमें काफ़ी संयम रखना पड़ता है। साथ ही साथ गुरुजी हमारी बहुत परीक्षा भी लेते हैं और वो हमें पास भी कर देते हैं उस परीक्षा में। संगत जी, ये बहुत अलग सा ही है कि गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं और हमें उसमें फेल भी नहीं होने देते हैं, हमें उससे निकाल भी देते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें बस उन पे विश्वास रखना है, पूर्ण रूप से उन्हें समर्पण कर देना है संगत जी, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मंत्र जाप करते चला जाना है, अपना नित नेम संभालना है। फिर देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी हमारे सारे कष्ट रोग सब दूर करते हैं। और संगत जी, यही सब मैंने किया। मैंने गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण किया, पूरा विश्वास है, अपना नित नेम भी संभालती हूँ और गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन भी करती हूँ और अपना मंत्र जाप करती चली जाती हूँ। संगत जी, जब हम गुरुजी पर अपना विश्वास पक्का कर लेते हैं और अपने जीवन की भागदौड़ गुरुजी के हाथ में दे देते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी हमारा सारा काम अपनी देख रेख में करते हैं। गुरुजी हमारे सभी काम, अरदास और इच्छाओं को बहुत ही अच्छे से और संगत जी हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा हमें देते हैं। और संगत जी, जो हमारे लिए बेस्ट होता है वो सब गुरुजी हमारे लिए करते हैं। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, कोटि दान शुक्राना संगत जी। इसीलिए हमें अपने और हमारे प्यारे गुरुजी पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, उन पे भरोसा करना चाहिए कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और उनको हमेशा हर पल याद रखना चाहिए। मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी कि गुरुजी महाराज मुझे एक अच्छी जॉब ब्लेस कर दीजिए, और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरी अरदास जल्दी ही पूरी होगी। मैं बहुत समय से एक अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी और संगत जी कई जगह मैंने ट्राई भी किया और इंटरव्यूज भी दिए, पर कहीं बात नहीं बनी और यह भी कह सकते हैं कि मेरे पास वो सभी स्केल और संगत जी कोई भी एक्सपीरियंस भी नहीं था। ये मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा यानी कि विश मान लीजिए कि जो मैं पूरी करना चाहती हूँ, जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे लिए इस विश और इच्छा का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना मेरा संगत जी जो लेवल है वो डाउन हो रहा है और मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी बहुत असर आ रहा था। संगत जी, मेरे अपनों के द्वारा किए गए ब्लैक मैजिक के असर से मेरे करियर पर भी फर्क पड़ रहा था और मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी। मुझे पूरा और विश्वास है कि गुरुजी महाराज मुझे बहुत जल्दी एक अच्छी जॉब ब्लेस करेंगे। संगत जी, समय लग रहा है लेकिन वो समय बहुत जल्दी आने वाला है और मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिल रही थी। इसका रीज़न भी संगत जी ब्लैक मैजिक है। मुझ पर और मेरे परिवार पर ना जाने कितने सालों से मेरे कुछ अपने ही लोग ब्लैक मैजिक करते हुए आ रहे हैं। संगत जी, मेरे बच्चों का इंटेक्शंस, करियर और बिहेवियर पर भी बहुत असर डला है।
संगत जी, मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में पिछले कई सालों से लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे। पिछले साल से हमारा रिलेशनशिप भी बहुत खराब चल रहा था। हम लोग ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। संगत जी, इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी कलेश कि मैं आपको बता नहीं सकती। इन सभी की वजह से मैं बहुत परेशान, डिप्रेशन में रहती थी। पिछले कुछ महीने से वो लोग बहुत ज़्यादा, संगत जी, आए दिन ब्लैक मैजिक कर रहे थे। संगत जी, जिसे हमारे घर का माहौल बहुत खराब हो रहा था। संगत जी, इतना हमारे घर का माहौल खराब हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हमारे बीच में इतना प्रेम था, इतना अच्छा घर में सुख शांति थी, वो सभी माहौल बिगड़ चुका था। और संगत जी, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जब हम मई 2024 में गुरुजी के स्वरूप को अपने घर पर लेकर आए, उसके बाद से मुझे गुरुजी के मैसेज आने लग गए। हमारे प्यारे गुरुजी ने उन मैसेजों के द्वारा बताया कि तुम्हारे अपनों के द्वारा मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कराया जा रहा है। संगत जी, उससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन संगत जी, मुझे ये सब गुरुजी के द्वारा पता चला कि काफ़ी समय से हमारे घर में ये सब हो रहा है। मुझे इस चीज़ का, संगत जी, समझ ही नहीं आ रहा था। और पिछले कुछ सालों से तो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी कि संगत जी, पता नहीं कौन गलत था कौन सही, इस चक्कर में ही लगी रहती थी। लेकिन जब से गुरुजी घर में आए, उसके बाद ये सब चीज़ें पता चली। संगत जी, जैसी मैं खुद हूँ वैसी ही मैं सबको समझती थी। मेरे को लगता था कि मैं कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाह सकती, तो सामने वाला भी नहीं चाहेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जैसे हम होते हैं वैसा सामने वाला इंसान होता ही नहीं है। गुरुजी ने मुझे बताया, तू तो बहुत भोली है, तू तो सबको अपना समझती है, पर वो लोग तुझसे जलते हैं, तेरे परिवार से जलते हैं, तेरे बच्चों से जलते हैं। संगत जी, फिर धीरे धीरे गुरुजी ने घर से कई सामान मेरे बाहर निकलवाए और कई कष्ट सत्संग सुनवा कर ही खत्म किए। इस तरह संगत जी, धीरे धीरे ब्लैक मैजिक का असर खत्म होता गया और अब हमारे घर में पहले जैसी सुख शांति है और मेरे अंकल और मेरे बीच में लड़ाई, संगत जी, ना के बराबर हो गई है। मैं अपने प्यारे गुरुजी को अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरे बच्चों के बिहेव में भी बहुत फ़र्क आ रहा है, इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उन्होंने मेरे घर में जो ब्लैक मैजिक था उसका असर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और जो थोड़ा असर अगर है भी, तो वो समय के साथ गुरुजी ख़त्म कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमारे जीवन में आए, हम धन्य हो गए। गुरुजी हमारे जीवन में आए, सुख शांति समृद्धि हो गई। गुरुजी हमारे जीवन में आए, जीने का की राह हमें मिल गई। गुरुजी हमारे जीवन में आए, संगत जी, हमें माँ बाप भाई बहन सब कुछ मिल गया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी, मैं वाणी को विराम देती हूँ। फिर गुरुजी की इच्छा होगी तो बहुत जल्द ही मैं अपना नया सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी पा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब जो मैं दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है, जो कि अपना नाम पता दोनों गुप्त रखना चाहती हैं। संगत जी, ये इनका छठा सत्संग है। इनको गुरुजी की आज्ञा हुई है कि तू अपने 7 सत्संग शेयर कर, तो इनका ये छठा सत्संग है। तो ये अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हैं। हम इनका सत्संग इनके ही शब्दों में आपके साथ ये शेयर करेंगे। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा छठा सत्संग है। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं एक पढ़ी लिखी कामकाजी लड़की थी। मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी, जो मेरी सोच और मेरे कामकाज को नहीं समझ पाते थे। मेरे हस्बैंड अंकल और उनके परिवार वाले मुझसे कभी भी खुश नहीं थे। मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे, काफ़ी बहस भी होती थी। संगत जी, लेकिन मैं फिर भी बहुत कुछ झेल रही थी। पर संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, पहले तो मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं समझ पाई थी, परंतु गुरुजी ने तो मेरा हाथ काफ़ी सालों पहले ही पकड़ लिया था। संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम गुरुजी को नहीं जल्दी से समझ पाते। शायद गुरुजी महाराज ने जन्म जन्मांतरों से मुझे संभाल रखा था। इसकी समझ मुझे आई, पर थोड़ी-सी देर से आई। संगत जी, इतनी सारी परेशानियाँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही थी कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने संगत जी पहले तो मेरा ध्यान मेडिटेशन की तरफ लगा दिया और फिर मुझ में सहनशीलता और पेशेंस डाल दिया। उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल के अंदर भी बदलाव लाए हैं और अब वह भी शांत हो गए हैं और आराम से मुझसे बातें भी करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी संगत जी कि वो बिल्कुल शांत हो गए हैं, पर 90% फ़र्क आ गया है। इतना भी काफ़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन गुरुजी उन्हें पूरी तरीके से बदल देंगे। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि-कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा। ये काम तो शायद मेरे अपने बायोलॉजिक पिता भी नहीं कर पाते और ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। संगत जी, सच में गुरुजी माँ, पिता, भाई, बहन सबका प्रेम देते हैं अपनी संगत को। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, थैंक यू मेरे गुरुपा। प्लीज़ हमें अपना साथ ऐसे ही देते रहना और अपने अंग संग ऐसे ही लगाए रखना। हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सर पे रखना और हमेशा हमारे अंग संग रहना। थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, ये सत्संग शेयर करने के लिए मैं आंटी का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि उन पे भी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा बनाए रखें। आंटी जी से मेरी प्रार्थना है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप पर भी बनी रहे। शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप से अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे, बहुत ही डिवाइन सत्संग थे, ब्लेसिंगफुल सत्संग थे। गुरु जी की कृपा थी इस सत्संगों में। इसीलिए संगत जी, अगर आप भी अपने अनुभव, अपने सत्संग हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी की महिमा, गुरु जी के कल्याण के बारे में जितनी ज़्यादा संगतों को पता चलेगा, उनका तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में आपका भी होगा। बस मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।